हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? मैं बालमुकुंद मिश्रा। आज आप लोगों के लिए मैं शिफ्ट टू का जो आपका स्टेट पेपर है कंप्यूटर साइंस का, उसको मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपका बिहार स्टेट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम पहला क्वेश्चन आएंगे। जनरली हम इसमें अप्रोचेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमको कैसे किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कंसिडर टू बाइनरी नंबर्स a इक्वल टू 1100 समथिंग लाइक, ठीक है, एंड b इक्वल टू, देन व्हाट इज सेइंग, दो बाइनरी नंबर्स आपको दे दिया गया है a और b, ठीक है। तब क्या पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ a एंड b, एक ऐसा कुछ लिख दिया है, ठीक है। तो इसमें पहले क्या करना होता है, जो आपका स्मॉल ब्रैकेट में a एंड b, पहले a एंड b का कर लो बिट वाइज ऑपरेशन करना, ठीक है। लाइक वन का जीरो से, फिर जीरो का जीरो से, ऐसे करना। वन का जीरो से एंड करने पर क्या आता है, आपको ये पता होना चाहिए एंड और नॉट का मतलब क्या होता है। नॉट का मतलब होता है बिट को पूरी तरह से इन्वर्ट कर देना है, वन को जीरो, जीरो को वन कर देना है। और अगर हम कर रहे हैं आपका एंड कर रहे हैं, तो एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों वन है फिर ही वन आएगा, नहीं तो वन, ये क्या है तुम्हारा वन हो गया, फिर ये जीरो हो गया, तो इसके जगह पर क्या बनेगा तुम्हारा जीरो बनेगा, फिर जीरो जीरो का देखो तो जीरो बनेगा। इसी तरह आपको ए एंड बी निकालना है, ठीक है। दोनों सेम रहने पर ही आपको क्या करना है, इसमें वन करना है। सेम यानी कि वन रहने पर, दोनों वन रहने पर करना है। तो ए एंड बी एक बार में आपको निकाल लेना है। एंड सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, नॉट ए, नॉट ऑफ ए निकालना है, यानी कि वन के स्थान पर जीरो कर देना है और जीरो के स्थान पर वन कर देना है। इस तरह नॉट ए अलग से निकाल के, फिर नॉट बी निकाल के, और फिर दोनों का एंड कर देना है, यानी कि बिट वाइज एंड करना है आपको, एक बिट का दूसरे बिट से, फिर दूसरे का तीसरे से, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपको करके और फिर फाइनली और जब करोगे तो दोनों को ऐड कर देना है। कोई दिक्कत, ऐसे कुछ रिजल्ट आएगा, आपको उसको ऐड कर दोगे तो फाइनली तुम्हारा ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से करके आपको इसमें निकालना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल्फ कंप्लीमेंटिंग बाइनरी ट्री वेयर एडजेसेंट कोड्स डिफर इन ओनली वन बिट पोजीशन, राइट? तो सेल्फ कंप्लीमेंट्री बाइनरी ट्री कौन सा होता है जहां पर एडजेसेंट कोड जो है डिफर होते हैं इन ओनली वन बिट पोजीशन? तो वो जो होता है ग्रे कोड होता है आपका। क्या होता है ये? ग्रे कोड। ग्रे कोड जो होता है वो सेल्फ कंप्लीमेंटिंग बाइनरी ट्री होता है, यानी कि ऐसा बाइनरी ट्री जिस जो खुद का ही कॉम्प्लीमेंट निकालता है। तो उसमें जो है, जैसे कि जो भी बाइनरी ट्री के तुम्हारे बिट्स होते हैं ना, उनमें से हर एक का हम ग्रे कोड में उसका कॉम्प्लीमेंट निकालते चलते हैं, ऐसे हम उसको निकालते चलते हैं, तो फिर जो फाइनली हमारा बनता है वो क्या बन जाता है, ग्रे कोड बन जाता है। तो वो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ग्रे कोड हो जाएगा। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी बिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिंगल डेसिमल डिजिट इन ग्रे कोड? तो इसका आंसर हो गया आपका 4 बिट्स, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द बूलियन फंक्शन दिस यूजिंग के मैप मेथड? तो पहले आपको के मैप बनाना पड़ेगा, और ये जो भी चीजें दी हुई हैं 0 1 2 3 4 5 6 10 12 13, इन सब के जगह पर वन लिखना पड़ेगा, और बाकी जो आपकी चीजें हैं, जैसे कि इसमें कितने वेरिएबल्स यूज हुए हैं, वी हैव यूज 4 वेरिएबल्स ए बी सी डी, तो इसमें टोटल कितना बनना चाहिए, 2 के पावर 4, 16 बनना चाहिए। 16 मतलब 0 से 15 तक बनाना है आपको, के मैप में फिलिंग करनी है, ठीक है। 0 से 15 तक फिलिंग करनी है, और उसमें आपको क्या करनी है कि ये जो जो दे दिया गया है उसको वन वन करना है, और उसमें हमें पेयर्स और आपका 4 कोठा का जो बने या 2 कोठा का बने, ऐसे हमें बना बना के, और फिर उसमें हमें कॉम्बिनेशंस तैयार करने हैं कि कौन सा सही होगा। तो इट इज अ वाइड स्टेप, आपको करके देखना पड़ेगा। बट वी आर डूइंग क्विक रिवीजन, सो इसलिए हम फास्ट फास्ट आपको बस अप्रोच बता देंगे। पांचवा क्वेश्चन है, अ बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्टर इज एन एग्जांपल ऑफ। बाइनरी से जो ग्रे कोड कन्वर्टर है वो किस चीज का एग्जांपल है, ये आपको बताना है। तो बाइनरी कोड, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी कोड, ठीक है। बाइनरी कोड में सारा डिटेल रहता है, मतलब मशीन लेवल लैंग्वेज जो होता है वो बाइनरी कोड में ही रहता है, तुम्हारा 1 0 के फॉर्म में रहता है। तो इसको ग्रे कोड में बदलने की जरूरत क्यों है, इनकोड करते हैं इसको हम, क्या करते हैं, अपने इन्फॉर्मेशन को छुपाते हैं, इनकोड करते हैं। फिर जहां पर मान के चलो हम चाहते हैं कि जो हमारे इन्फॉर्मेशन को देखेगा, वो उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा। तो डिकोड करेगा तो फिर बाइनरी के फॉर्म में ही वो इन्फॉर्मेशन को ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर से करेगा, तो वो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, डिकोडर हो जाएगा। अगर यहाँ पर रहे कि ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर का एग्जांपल, तो वो फिर क्या हो जाएगा, डिकोडर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस परिस्थिति में आंसर क्या होगा तुम्हारा, इनकोडर, ए नंबर आंसर हुआ तुम्हारा। उसके बाद है विच स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब अ प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस? यानी कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस को डिस्क्राइब करता है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस जो होते हैं तुम्हारे,
इसमें इनपुट, तो इसमें तुम्हारा क्या होता है कि प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस में इनपुट एंड आउटपुट प्रोग्रामिंग दोनों को अलाउ करती है टू इम्प्लीमेंट कस्टम लॉजिक फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें दोनों ही एंड और गेट के कॉम्बिनेशंस जो है वो प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे में आपके रहते हैं, एंड और का दोनों, तो इसलिए इनपुट और आउटपुट प्रोग्रामिंग दोनों ही आपका इसमें रहेगा इन सब में, ठीक है। सातवां पर आते हैं अभी हम। Which of the following applications is a typical use of microcontrollers in the field of home automation? राइट। तो माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं उनका टिपिकल यूज क्या है इन द फील्ड ऑफ होम ऑटोमेशन, जो घर में ऑटोमेशन हम करते हैं उसका टिपिकल मतलब किस कारण की वजह से हम माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करते हैं। तो उसमें हमारा टेम्परेचर और लाइटिंग को कंट्रोल करना होता है। उसका आंसर क्या है आपका? टेम्परेचर, तापमान को कंट्रोल करना, और लाइटिंग, लाइट यानी कि प्रकाश, जो आप होम में आपका जो चीजें रहती है, लाइट रहता है, तो उसको हमें कंट्रोल करना होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। Now let's come on question number 8. What does the term Harvard architecture refer to in the context of microcontrollers? तो माइक्रो कंट्रोलर्स आर्किटेक्चर में क्या होता है कि दैट, इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर दैट यूजेस अ सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डेटा। तो इसमें आपका एक सेपरेट मेमोरी स्पेस होता है जहां पर इंस्ट्रक्शंस और डेटा दोनों चीजें रहती है, ठीक है। डेटा और डेटा पर क्या ऑपरेशन करना है वो सब रहता है, कि ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, व्हाटएवर, तो वो चीज आपका हो जाता है। तो ये आंसर हो गया राइट आंसर आपका। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। What is the primary purpose of using don't care conditions in Karnaugh map simplifications? यानी कि करनौह मैप सिंप्लीफिकेशन में डोंट केयर कंडीशंस का यूज करने का प्राइमरी पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं, किस रीजन की वजह से करते हैं? तो हमें इसके ऑप्शंस पढ़ने हैं। पहला क्या है? टू मार्क सेल्स दैट डोंट इंक्लूडेड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। नहीं, दिस इज द, तो पहले हम इसको देखेंगे, पहले सारा पढ़ेंगे, फिर हम इसमें देखेंगे कि कौन सा हमारा होना चाहिए। उसके बाद है टू इंडिकेट सेल्स दैट हैव अनडिफाइंड लॉजिक वैल्यू, ये भी सही नहीं है। टू आइडेंटिफाई सेल्स दैट ऑलरेडी इन देयर सिंपलेस्ट फॉर्म, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो ये जो है पहला ही करेक्ट होगा, क्यों करेक्ट होगा वो बता रहा हूँ मैं। क्योंकि डोंट केयर हम जो लिख देते हैं दैट डोंट बी इंक्लूडेड इन द, उसको सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बट जब हम पेयरिंग बनाते हैं या आपका चार गो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, दो का कॉम्बिनेशन, चार का कॉम्बिनेशन, आठ का कॉम्बिनेशन, जो भी हम बनाते हैं आपका के मैप में, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कहीं कहीं पर दिक्कत हो जाता है, इसीलिए हम डोंट केयर का यूज करते हैं कि वो बस हमारा एक कॉम्बिनेशन बनाने में यूज होता है, बट सिंप्लीफिकेशन में उसका हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो चीज आपको याद रखनी है कि दैट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम स्टेट्स दैट द कंप्लीमेंट ऑफ ए डॉट डॉट वेरिएबल इज इक्वल टू द कंप्लीमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ किस चीज का कॉम्प्लीमेंट को वो करता है? तो आपको डिमॉर्गन्स थ्योरम अगर याद हो तो उसमें हम क्या करते हैं, ए डिमॉर्गन्स थ्योरम आपको याद हो तो ए प्लस बी का डैश इक्वल टू होल डैश, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इनटू बी डैश, यानी कि इधर प्लस है और फिर बाद में दोनों अलग अलग होके डैश लग जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले क्या रहता है, और ऑफ वेरिएबल, ठीक है, और बाद में जो हम जब इंडिविजुअल्स कंपोनेंट्स हो रहे हैं तो उसमें एंड हो जा रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपको फॉर्मूला से पता चल जाएगी कैसे होता है। अगर वही कहे डिमॉर्गन सेकंड थ्योरम, तो जस्ट अपोजिट, यानी कि हमें पहले मल्टीप्लाई दिया और मल्टीप्लाई से हमें प्लस वाला तोड़ना है, तो फिर एंड और का जो कॉम्बिनेशन, जो थोड़ा ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, पहले एंड हो जाएगा बाद में और हो जाएगा। ये चीज है यहाँ पर, और एंड आंसर है। नाउ कम ऑन दिस क्वेश्चन, द हेक्साडेसिमल नंबर F4 इज इक्विवेलेंट टू व्हिच बाइनरी नंबर? यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर जो है F4, ये किस बाइनरी नंबर के इक्विवेलेंट है? तो बाइनरी नंबर आपको पता है 0 1 के कॉम्बिनेशन से बनता है। हेक्साडेसिमल नंबर जो है इसमें 16, यानी कि 0 to 15 बनता है, जिसमें हम क्या करते हैं, आपका F जो होता है A B C D E F भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। 0 to 9 के बाद A B C D E F हम इंक्लूड करते हैं, जिससे आपका 10 A B C D E F, जिससे आपका 10 5 15 15 बन गया आपका, ठीक है ना। 10, तो उसमें क्या होता है आपका कि F का स्थान जो होता है 15वां होता है और 4 को, तो इसमें जो जो भी चीजें बनी हुई है, मान के चलो अगर आपको मैं आपको एक जनरल अप्रोच समझाता हूँ कि अगर ये हेक्साडेसिमल नंबर है यानी कि F4 है, तो F को आपको क्या करना है कि पहले F को आप बदल देंगे बाइनरी में, ठीक है, और फिर 4 को बदल देंगे, और कुछ कॉम्बिनेशन हो तो सबको हम अलग अलग बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो F को कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, 15 15 का बाइनरी क्या होता है, 15 का बाइनरी होता है
4 गो 1, ठीक है, 15 का बाइनरी 4 गो 1 होता है, तो 4 गो 1 आपका हो गया। और 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, 0100, ठीक है, तो इसलिए आपका राइट आंसर इसमें क्या हो गया, बी हो गया। अब इसी तरह आपका बाकी भी हो, सपोज यहाँ पर ऑक्टल नंबर दे दे और उसको बोले कि इज इक्विवेलेंट टू विच बाइनरी नंबर, तो ऑक्टल मतलब 8, आपको समझ गए, ठीक है ना। तो उसको भी क्या करना है, आपको एक एक को हमें उसके हिसाब से बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है, ऑक्टल के हिसाब से, और फिर उसमें हम कर देंगे। तो जिस तरह से भी लॉजिक लगाएगा हमें उसी के हिसाब से काम करना है। तो यही चीज है आपका, वेरी इजी क्वेश्चन। Now come on question number 12. When converting a binary number to gray code, what is the result of XORing the most significant bit of the binary number with the next bit? यानी कि जब हम क्या करते हैं, बाइनरी नंबर से कन्वर्ट करते हैं ग्रे कोड में, तो जो रिजल्ट ऑफ एक्सॉर करते हैं, हम समझ में आया, मतलब बिट्स को एक्सॉर करते जाते हैं। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एक्सॉरिंग द एमएसबी ऑफ द बाइनरी नंबर विद द नेक्स्ट बिट? तो जो उसका एमएसबी का हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है, लो सिग्निफिकेंट बिट होता है, तो वो होता है ना एमएसबी एलएसबी। तो जो हम एमएसबी का बाइनरी नंबर के नेक्स्ट बिट के साथ एक्सॉर करते हैं, तो वो जो है आपका मतलब क्या होता है, वो पूछ रहा है कि बाइनरी नंबर के किस बिट में वो होता है, तो वो क्या हो जाता है, एलएसबी ऑफ द ग्रे कोड। जो एमएसबी का हम करते हैं वो किसके साथ करते हैं, एलएसबी ऑफ द ग्रे कोड। जो ग्रे कोड हमारा बनता है उसके लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ हम ये प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन। इन एन आइडल माइक्रो कंप्यूटर व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्लॉक और ऑक्सीलेटर सर्किट? यानी कि एक आइडल माइक्रो कंप्यूटर में क्लॉक और ऑक्सीलेटर सर्किट का पर्पस क्या होता है, क्या रीजन है उसको करने का, ठीक है। तो आइडल माइक्रो कंट्रोल कंप्यूटर कैसा है आपका, आइडल है, ये चीज आपको यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो इसके आंसर में क्या क्या दिया है ऑप्शंस में, प्रोवाइडिंग पावर टू द माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, ये पहला, ये तो बिल्कुल सही नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है डिस्प्लेइंग टाइम एंड डेट इन्फॉर्मेशन, ये भी नहीं होगा, तो चूंकि वो आइडल है, दैट इज आइडल, सो इस स्थिति में वो क्या करेगा, जनरेटिंग टाइमिंग सिग्नल्स टू सिंक्रोनाइज ऑपरेशन, ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए वो क्या एक तरह से करेगा, टाइमिंग सिग्नल्स को क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30 नंबर क्वेश्चन। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च फॉर एन एरे ऑफ साइज n? यानी कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बाइनरी सर्च के लिए। तो आपको ये सर्चिंग मेथड्स जानने पड़ेंगे पहले। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है तुम्हारा, पहले बाइनरी सर्च मेथड्स में हम क्या करते हैं वो आपको पता होनी चाहिए, फिर आप देख सकते हो। तो जैसे कि इसमें नाम ही दे दिया है बाइनरी, बाइनरी मतलब दो, ठीक है, मतलब हम सर्चिंग के लिए उसको दो पार्ट में बांटते चलेंगे, ठीक है, अपने सहूलियत के लिए। तो कहने का मतलब है कि हम देखेंगे कि मिड मिड से देखेंगे, कि मिड से मिडिल वाला से देखेंगे कि इधर है कि उधर है, मतलब जहां पर जैसे रहता है उधर हम देखते हैं, तो उसको हम टू टू में बांटते जाते हैं, दो में बांटते जाते हैं अगर, तो वो क्या बन जाता है, लॉग होता है, लॉगरिथमिक ही ना होता है। दो को ही जब हम उसको आप एक्सप्रेशन में व्यक्त करोगे तो वही क्या बन जाता है, आपका लॉग एन बन जाता है, क्योंकि आप दो में बांटते जा रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए इसका बिगो ऑफ लॉग टू द बेस, मतलब टू बेस में रहेगा और एन होगा, बिगो ऑफ लॉग एन भी लिख सकते हो, या लॉग टू बेस में रहेगा और एन रहेगा। वो कहाँ तक जाएगा, तो वो उस लॉजिक से हमको इसको देखना है, टू के पावर के बनेगा। पहले आपको इसमें देखना है कि टू मतलब के लिए होगा, फिर उसके बाद देखना है धीरे धीरे टू के पावर के तक जाएगा वो, तो फिर टू के पावर के को आप एन करोगे, दोनों तरफ लॉग लगाओगे, सो इन दैट वे आपको के क्या मिलेगा, लॉग एन मिल जाएगा। तो उससे इसकी टाइम का वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है, बिगो ऑफ लॉग एन हो जाती है बाइनरी सर्च की, ठीक है। अब हम आते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस इन स्पैनिंग ट्री ऑफ कनेक्टेड ग्राफ इन एन वर्टिसेस। तो स्पैनिंग ट्री आपको पता है कि मिनिमम आपको क्या करना है, कि स्पैनिंग ट्री होता है कि जिसमें सारे मतलब एक तरह से आप सब सारे वर्टिसेस कवर कर पा रहे हो, घूम पा रहे हो सबको, ठीक है। और उसमें एजेस भी मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आपको यूज करने हैं, लेकिन आप ईच एंड एवरी वर्टिसेस यू आर कवरिंग, हर एक वर्टिसेस आप कवर कर पा रहे हो। तो अगर n वर्टिसेस है तो ये कितना हो जाता है, n-1, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, जो कम से कम एजेस चाहिए वो कितना चाहिए, n-1 चाहिए। इसको आपको चेक करने के लिए आप वर्टिसेस 2 3 4 5 ऐसे करके देखोगे तो आपको वही ट्रेंड मिलेगा कि एक कम हमेशा आपका एजेस बनेगा, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। तो उस तरह से करके आप इसको निकाल सकते हो, तो n-1 आंसर हो जाएगा। अब है कि विच प्रॉपर्टी ऑफ, नाउ लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 16, which property of dynamic programming is particularly useful for solving optimal binary search tree problems? यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो यूज